श्रद्धेय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के रोड शो के लिए हजारों की संख्या में साक्षी जुबली पार्क गेट से लेकर के एग्री को लाइट सिग्नल तक भानुमासा चौक तक पल के बिठा करके उनका इंतजार हम सभी कर रहे हैं। देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने भारत का नाम पूरे देश में रोशन करने का बीड़ा उठाया है, आज भारतीय जनता पार्टी की 14 कोल्हान की सीटों पे जीत दर्ज हो, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे कोल्हान की जनता और जमशेदपुर की प्यारी जनता एक प्यार और सौहार्द का संदेश देने वाली जनता, भाईचारे का संदेश देने वाली जनता, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, सब है आपस में भाई भाई का नारा बुलंद करने वाला ये प्यारा शहर पूरे विश्व को एक अपना अलग पहचान बना करके रखा है। उसी के दौरान आज कुछ ही समय में हमारे गृह मंत्री हमारे समक्ष रोड शो के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं, आप सबको अपील करने के लिए आ रहे हैं। आप सबके प्रति उनका जो प्यार है वो आपको लेकर के आ रहा है। उनका निवेदन होगा, उनका आपसे प्रार्थना होगी कि 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम कोल्हान की जनता करे। उनका निवेदन होगा जमशेदपुर पश्चिम के हमारे प्रत्याशी श्री सरजू राय जी को भारी से भारी मतों से जिताएं, ये उनका निवेदन होगा। उनका निवेदन होगा जमशेदपुर की प्रत्याशी पूर्वी विधानसभा की हमारी बेटी पूर्णिमा साहू को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, ये उनका आग्रह होगा। चुकसलाई के हमारे आंसू के प्रत्याशी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी रामचंद्र सहीस के लिए जिताने के लिए आप सबके बीच प्रार्थना करने के लिए वो आ रहे हैं। और हमारी पोटका की वीरा मुंडा जो धर्मपत्नी है हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के प्रत्याशी हैं पोटका से, उनको जिताने के लिए 4 विधानसभा में तो हमारी बहनें विधानसभा की प्रत्याशी हैं। हम बहनों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी में किया है, जिसका स्वरूप है यहाँ इतनी बहनें हमारी पंजाबी और सिख समाज की बहनें गृह मंत्री को आभार प्रकट करने के लिए आई है कि आपने महिला सशक्तिकरण खाली कहने का काम नहीं किया, आपने महिला सशक्तिकरण और महिला को सम्मान देने का काम किया है। मित्रों, ये एक चुनौती का समय है, हमें देखना होगा राष्ट्र किन हाथों पे सक्षम और सेफ है। हमारे जमशेदपुर में कौन प्रत्याशी बेहतर है, हमारे गरीब को किस प्रकार से इलाज की अगर दिक्कत होती है तो कौन प्रत्याशी आगे आके काम कर सकता है, शिक्षा में अगर दिक्कत होती है तो शिक्षा में कौन आगे बढ़ करके गरीब का आवाज बन सकता है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, कौन प्रत्याशी आगे बढ़ करके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक कर सकता है, गरीब जनता की आवाज बन सकता है। हमारे नौजवान आज नशे के अंधेरे काल कोठरी में कहीं ना कहीं से हमारे मिली भगत होती है प्रशासन की, जिसके वजह से चारों तरफ नशा का कारोबार चल रहा है। उस नशे के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए हमें कौन सा प्रत्याशी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चिंतन है, ये उसका विषय है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हजारों की संख्या में हमारी बहनें, हमारे नौजवान, हमारी माताएं विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आई है हमारे श्रद्धेय गृह मंत्री का अभिनंदन करने के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरा साथ देंगे, एक भी हाथ खाली ना रहे, दोनों हाथ उठा के गृह मंत्री के कान तक आवाज आए हेलीकॉप्टर के साथ कि हम सब उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। भारत माता की क्या बात है, ये से
कहते हैं जमशेदपुर की आवाज। दोनों हाथ वहां तक। हमारी जो बहनें नीचे बैठी है उनसे भी, हमारे टेम्पू चालक भाई है उनसे भी, हमारे दुकानदार भाई है उनसे भी, हमारे कर्मचारी भाई है उनसे भी मां भारती का जय घोष करने वाले हैं। कोई हाथ नीचे ना रहे। भारत माता की। उधर तक मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है क्या? वहां पर मैं कहूंगा, जब मैं हाथ उठाऊंगा आप भी हाथ उठाइएगा। भारत माता की। वंदे वंदे बोले सोनहा, बोले सोनहा। मित्रों, मैं जिस मंच पे हूं, अलग अलग प्रांत के द्वारा अलग अलग स्वागत का मंच बना है। और मैं जिस मंच पे हूं, हमारे छोटे भाई मंजीत सिंह जी ने अभी मुझे निमंत्रण दिया है, और हमारे जोगी भैया हैं और हमारे सभी प्रिय साथी हैं, सभी ने मुझको निमंत्रण दिया है। रॉकी पाजी सब ने कि आप आके दो शब्द कहिए। ये सिख समाज के द्वारा एक मंच बना है जो जमशेदपुर के तमाम सिखों के तरफ से और पंजाबी समाज की तरफ से अमित शाह जी का एक स्वागत करने के लिए हम बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर भांगड़े का नृत्य चल रहा था, खुशहाली का संदेश देते हुए, ऊर्जा का संदेश देते हुए, एकता का संदेश देते हुए, भाईचारा का संदेश देते हुए। मैं कहता हूँ अभी थोड़ी ही देर में पूरा ये यात्रा जो है ये भाजपामय होने वाला है और मां भारती के जय घोष से गूंजने वाला है। मैं एक बार अपनी वाणी को विराम दूं, उससे पहले मैं सभी हमारे छोटे भाइयों का, मित्रों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना सुंदर मंच बनाया, व्यवस्था की। हमारी एक एक बहन को मैं धन्यवाद दूंगा जो कीमती समय आप छोड़ करके यहाँ आई है और यहाँ आकर करके अपना बहुमूल्य समय इस आयोजन के लिए दिया है। बस इतना कहूंगा, और थोड़ी देर में हमारे गृह मंत्री जी मुझे लगता है कि हमारे बीच आने वाले हैं। उनको लगना चाहिए कि एक शानदार थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, हमें थोड़ा सा रास्ता।